नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग दिलशाद गार्डन इलाके में खड़े हैं और यह पॉकेट डी है। यहाँ पे आप देखिए 409 नंबर, ये वो फ्लैट है जहाँ पे आज सुबह पड़ोसी के द्वारा कॉल की जाती है कि इस फ्लैट के अंदर बदबू आ रही है और शायद कुछ गड़बड़ है। उसके बाद यह थाना सीमापुरी पड़ता है। यहाँ पे तुरंत आनन फान में पुलिस आती है और यह पूरा ये देखिए दरवाज़ा तोड़ के पुलिस ने इसके अंदर झांका, इसके अंदर गई और उसके बाद जब पुलिस ने इसके अंदर जाके एंट्री की है, देखा है, तो पुलिस के भी होश उड़ गए। यहाँ पे वीरेश और चिंकी नाम के दो बहन भाई जिनकी उम्र 32 साल और 30 साल बताई जा रही है, वो दोनों ही यहाँ पे आत्महत्या कर लेते हैं और उनकी बॉडी 2 दिन से 3 दिन से लटकी हुई थी। अब आप सोचिए आजकल का जो माहौल है, जो आजकल का हिसाब है कि लोग अपने पड़ोस में ही ध्यान नहीं रखते, अपने पड़ोस में ही नहीं पता होता कि क्या और कैसे चल रहा है। ये शायद उसी कारण है कि आजकल अपनी लाइफ पर्सनल हो चुकी है, किसी से कोई मतलब नहीं। 2-3 दिन से, जैसा कि एक पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से बताया जा रहा है कि 2-3 दिन से ये चीज़ें हैंग थी, 2-3 दिन से सुसाइड हो चुका था। और यहाँ पे अंदर जब आज बदबू बहुत ज़्यादा आई है तो पड़ोस के लोगों ने पुलिस कॉल की है। पीसीआर कॉल होने के बाद डिस्ट्रिक्ट शहादरा की पुलिस आती है, सीमापुरी थाने की पुलिस यहाँ आती है और आने के बाद जब इस फ्लैट के अंदर घुसती है तो देखती है कि बहन भाई जिनकी उम्र 32 साल और 30 साल बताई जा रही है, वो दोनों ही यहाँ पे सुसाइड कर चुके होते हैं। उनकी बॉडी कई दिनों से लटकी होती है और बदबू आने के बाद ये मामला खुलता है। अब आसपास के लोग भी अचंभे में हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। अब जो रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं उससे पता चल रहा है कि लोग बागपत के थे रहने वाले और इस समय उनकी फैमिली से दिल्ली पुलिस कांटेक्ट कर रही है। इनकी बॉडी को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए लिया गया है और यहाँ फॉरेंसिक टीम आई थी, पुलिस की सभी टीमें आई थी और यहाँ जांच चल रही है कि आखिर ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके पीछे कारण क्या हैं। मगर अब सभी जांच का विषय है कि क्यों होता है ये, क्या हुआ है, इसके पीछे कोई कारण थे, क्या कोई आर्थिक दबाव था, क्या कोई ऐसा पारिवारिक दबाव था या क्या कारण था कि अभी बताया रहा कि 2021 से लोग यहाँ रह रहे थे, 3-4 साल से लगातार यहाँ रह रहे थे और ये रेंट पे यहाँ रहते थे। मगर क्यों हुआ ये सब, अब ये सभी जांच के दायरे में आते हैं और पुलिस लगातार इस पर जांच कर रही है। आज सुबह 1 तारीख को यहाँ पे दिलशाद गार्डन पॉकेट डी में एक मामला निकल के आता है जहाँ पे 2 बहन भाइयों की यहाँ सुसाइड की खबर आती है, जिससे सीमापुरी थाना के अंतर्गत आने वाला ये मामला है। और यहाँ पे ये देखिए फ्लैट नंबर 409 है। यहाँ पे सुबह जब पड़ोसियों को बदबू आती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है तो वो पुलिस को कंप्लेंट करते हैं, पुलिस पीसीआर कॉल करते हैं। और ये देखिए ये फ्लैट नंबर 409 है और इसी मकान के दरवाजे से बदबू आती है बाहर जब, तो यहाँ पे मकान का दरवाज़ा बंद होने की वजह से पुलिस को और पड़ोसियों को समझ में नहीं आता। पुलिस आती है जब पीसीआर कॉल जाती है तो ये देखिए यह गेट तोड़ा जाता है और उसके बाद यहाँ पुलिस कार्रवाई करती है, गेट तोड़ के अंदर जाती है। और आप देखिए ये मेन गेट है, इसको तोड़ा जाता है। उसके बाद अंदर झांकती है जब पुलिस, तो उसको पता चलता है कि अंदर 2 लोग यानी एक भाई और एक बहन जिनकी उम्र 32 और 30 साल बताई जा रही है, ये दोनों ही बागपत के रहने वाले हैं। वीरेश और चिंकी नाम है इनका और ये दोनों ही सुसाइड कर लेते हैं। जबकि ये घटना 2 से 3 दिन पहले की बताई जा रही है, क्योंकि आज जब सुबह बदबू आती है करीब 7-8 बजे के आसपास तो पुलिस कॉल होती है, तब जाके पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी घटना हो चुकी है। पुलिस आती है सीमापुरी की और साउथ यहाँ पे शहादरा डिस्ट्रिक्ट लगता है ये, वो यहाँ पे आते हैं, डीसीपी हों, एसएचओ हों, यहाँ अधिकारी जो भी उच्च अधिकारी हों या जांच की जो टीमें हैं वो सभी यहाँ पहुँचती हैं। और उसके बाद यहाँ पे जब जांच की आती है तो पता चलता है कि ये दोनों बहन भाई थे, ये बागपत के रहने वाले थे और यहाँ पे पिछले 2021 से रह रहे थे। अभी जो इनके लैंडलॉर्ड हैं, जो इस फ्लैट के मालिक हैं, उनसे बात की जा रही है, सारे तथ्य खंगाले जा रहे हैं कि आखिर ये कब से रह रहे थे, क्या कारण है, कोई आर्थिक तंगी तो नहीं थी, कोई इस तरह का कोई टॉर्चर या कोई परेशानी या कोई और बात तो नहीं थी, फैमिली कोई इशू तो नहीं था। अभी फैमिली को इन्फॉर्म किया गया है, उनकी फैमिली से ही बात की जा रही है, जांच की जा रही है, हर मामले पे यहाँ पे जांच हो रही है। मगर देखिए आज का जो माहौल है, लोग अपने फ्लैटों में रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं, रिजर्व होकर रहते हैं और इसी कारण से पड़ोस में भी 2-2, 3-3 दिन तक क्या होता है, कैसे होता है, पता नहीं चलता। और आज जब इस पूरे इलाके में यह खबर फैलती है, सुबह जब पुलिस आती है, जब यहाँ एम्बुलेंस आती है, पुलिस आती है, जांच की टीमें आती हैं, तब जाके यहाँ पता चलता है कि ऐसा कुछ मामला सामने आया है। ये उसके बाद पुलिस अब जाँच कर रही है, बॉडी को फिलहाल दोनों को कब्जे में लिया गया है, पोस्टमार्टम चल रहा है और फैमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या बात थी, ये दोनों बहन भाई यहाँ कब से रह रहे थे, क्या दिक्कत थी
फैमिली कोई इशू तो नहीं था, कोई फाइनेंशियली कोई इशू तो नहीं था, या कोई और इसके पीछे कोई कारण तो नहीं है। आखिर उन्होंने सुसाइड किया तो क्यों किया? जब यहाँ रह रहे थे इतने लंबे समय से, तो एकदम क्या बात हो गई? इन सभी पहलुओं पे पुलिस जांच कर रही है। यह सीमापुरी थाना के अंतर्गत आने वाला केस है और यहाँ पे अड़ोस पड़ोस में भी लोगों को नहीं पता कि यहाँ ये मामला कब हुआ, कैसे हुआ, किसके पीछे कारण क्या थे। अभी सभी लोग इसी बात पे डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर ये कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे कारण क्या थे, पुलिस ने अभी तक जांच क्या की है, या पुलिस ने यहाँ आई है तो क्यों आई है। अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि हाँ ये सब हुआ क्यों। मगर ये सुबह 1 तारीख को 7-8 बजे के आसपास सुबह ये कॉल जाती है पुलिस के पास, और उसके बाद जैसे ही पुलिस को पता चलता है, पुलिस अंदर यहाँ दाखिल होती है, गेट तोड़ती है, सारी जांच करती है। मगर जैसे ही पुलिस इसके अंदर दाखिल होती है, पुलिस के भी जो होश उड़ जाते हैं कि अंदर 2 लोग हैंग होते हैं, और उनको आन फान में पुलिस गेट तोड़ के निकालती है, उनकी बॉडी को उतारती है, कब्जे में लेती है। जांच की प्रक्रिया आगे चल रही है और सारे एंगलों पे इस वक्त पुलिस जांच कर रही है। यह सीमापुरी का आने वाला थाना है, यहाँ पे सीमापुरी थाना लगता है, और उन्होंने हर एंगल पे इस पे जांच कर रहे हैं। और शहादा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लगता है। सुबह जब आपने देखा या सुना तो कैसे पता चला आप लोगों को ये? मेरे हस्बैंड यहाँ पर दूध लेने आए थे, बोल रहे थे काफ़ी भीड़ है, और सुनने में आया है कि यहाँ पर 2 लोगों ने सुसाइड किया है। और बॉडी जो टंगी हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि दोनों मेल है, लेकिन बाद में पता चला कि एक फीमेल है और मेल है। और फिर किसी पड़ोसी ने कंप्लेंट की कि काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही है। 2 दिन से हम अपने डॉगी को बाहर लेकर जाते थे घुमाने, तो वो डॉगी जो इनका पीछे का रूम का दरवाज़ा है, वहाँ से हमारे को खींच के इनके दरवाजे पे लेकर जा रहा था। क्योंकि ये थोड़ा झगड़ा कर लेते थे कि भी हम यहाँ पे डॉगी को शिट करवा रहे हो आप, तो डर लगता था कि ये लोग निकल के ना आ जाए, तो मैं अपनी डॉगी को पीछे खींचती थी। लेकिन 2 दिन से लगातार वो डॉगी, क्योंकि उनकी सिक्स सेंस ज़्यादा होती है, तो स्मेल बहुत जल्दी पकड़ते हैं, स्मेल ज़्यादा पकड़ते हैं, तो स्मेल तो काफ़ी आ ही रही थी। और हम लोग सोच रहे थे शायद कोई डॉगी है और या फिर बिल्ली कोई मर गई है, तो यही सोच रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद सुबह पता चला कि भाई ये तो बहुत गलत हो गया है। ये लोग कभी यूजुअली दिखते नहीं थे, कभी किसी को दिखे नहीं है बाहर। कभी कभी उधर से निकलना होता था तो वो लेडी जो है वो पूजा पाठ, केले की धूप बत्ती और शाम को तुलसी जी की पूजा करते हुए दिखती थी, बस। उससे ज़्यादा इनको कभी हमने देखा नहीं, कभी दिखते नहीं थे ये लोग। मतलब ये अपने में रिजर्व रहते थे? रिजर्व रहते थे। आपने पूजा पाठ के टाइम पे कभी कभी देखा? कभी कभी देखा। यहाँ से निकलते हुए। कोई मतलब आसपास के नहीं, किसी से मतलब नहीं था, रिजर्व रहते थे, अब बहुत ज़्यादा रिजर्व थे। ये कितने बजे की बात है सुबह जब ये हुआ है? सुबह मेरे ख्याल से 7 बजे के करीब पुलिस आई है। उससे पहले ही लोगों ने कंप्लेंट कर दी, क्योंकि यहाँ पे खड़ा होना और लोगों के घरों के अंदर घुसोगे तो वहाँ पे भी इतनी स्मेल है कि बर्दाश्त के बाहर है ये। तो तब एकदम पता चला कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। तब पीसीआर कॉल हुई है, क्योंकि इस साइड फिर भी इतनी स्मेल नहीं है। आप पीछे की साइड जाओगे तो वहाँ पे आप खड़ा भी नहीं हो सकते।